जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोहुर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके भगवान श्री राम की निर्मल महिमा का वर्णन करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तदापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सब कहत राम सहित उपहास, साहिब सीतानाथ तो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिय घनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रिझत राम जानि जन जी की। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बारहिए की। यही अघ बंध्यो व्याध जिमि बाली,
फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली, सोई कर तोत विभीषण केरी, सपने हूँ तो न राम ही अहेरी, ते भर तहीं भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। तुलसीदास जी कहते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस ओर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्यात की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी सबही को नीक, जो ए साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहे, सब वही बहुरी सिर नाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसो, सुनि कलि कल सुनताई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई, कहियों सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शुभ काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी कीना। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला।
जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और हूँ ते हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने तो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं ललकपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गुण। किमि समझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजान पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम भेत भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मोहमति जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी। शिव प्रेमे कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। तो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो।
जैसा कुछ मेरी बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के मारने के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त त्रिकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।